अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गजा में अबूरी हुकूमत को इख्तिदार सौंपने और हमास और इसराइल हो गए मुत्तफिक। जंग बंदी के नजर आने लगे आसार। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। जो बाइडन ने गजा में जंग खत्म करने पर दिया जोर। इसराइल से कहा इलाके पर कब्जा ना करे। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा इसराइली जंगी जुराइम में जो बाइडन भी हैं बराबर के शरीक। लेबनान से लगी सरहद पर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के तोपखाना बटालियन की कमान पर हमले में मुतादिद इसराइली फौजियों के हलाक व जख्मी होने का किया दावा। गैर तस्लीम शुदा मदारिस के तुलबा को स्कूलों में एडमिशन दिलाने का योगी सरकार का फैसला गैर आईनी। जमीयत उलमाए हिंद ने इस फैसले को फौरी वापस लेने का फिर किया पुरजोर मुतालबा। दिल्ली के सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली अबूरी जमानत। सीबीआई के दूसरे केस की वजह से अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। और नॉर्थ ईस्ट रियासतों में आसमानी बिजली ने ढाया कहर। अब तक 100 से ज्यादा मुआते। अकेले बिहार में 54 लोगों की बिजली गिरने से मौत। 4 लाख मुआवजा देने का नीतीश कुमार ने किया ऐलान। और अब पेश खबरों की तफसील। हमास और इसराइल गजा में इख्तिदार अबूरी हुकूमत को सौंपने पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इसराइल में इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि मुआहदे के दूसरे मरहले में दोनों में से कोई भी गजा पर हुकूमत नहीं करेगा। एक अबूरी हुकूमत कायम करके मुआहदे के दूसरे मरहले का आगाज किया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस दौरान फलस्तीनी अथॉरिटी की हिमायत याफ्ता फलस्तीनी फोर्स इस पट्टी पर हुकूमत करेगी। हमास ने गजा में सिविलियन हुकूमत और अल फतह या फलस्तीनी अथॉरिटी के अफराद पर मुश्तमिल फोर्स के हक में गजा की हुक्मरानी छोड़ने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। उधर इसराइली हुकूमत की जानिब से एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हमले जारी हैं। इस दौरान फलस्तीनी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि इसराइली काबिज फौज ने गजा की पट्टी में खानदानों के खिलाफ 2 कत्लेआम किए, जिनमें मजीद 50 फलस्तीनी शहीद और 54 जख्मी हुए हैं। शहीद और जख्मी होने वालों में बेशतर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। वजारत सेहत ने एक बयान में तस्दीक की है कि गुज़िश्ता अक्टूबर की 7 तारीख से अब तक जारहियत में 38,345 शहीद और करीब 90,000 जख्मी हुए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि गजा में जंग अब खत्म होनी चाहिए और जंग के बाद इसराइल को इस इलाके पर कब्जा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जंगबंदी मुआहदे के फ्रेमवर्क पर अब इसराइल और हमास दोनों मुत्तफिक हैं। इसलिए उन्होंने अपनी टीम को मिडल ईस्ट में भेजा है ताकि तफसीलात को आगे बढ़ाया जा सके। बाइडन ने कहा कि ये एक मुश्किल पेचीदा मसला है। अभी मुआहदे तक पहुंचने में बाज़ मुश्किलात मौजूद हैं। दूसरी जानिब तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया इसराइली जंगी जराइम में बराबर के शरीक है। अमेरिका में मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो के सरबराही इजलास में शिरकत के दौरान रजब तैयब एर्दोगान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज करके सबसे ज़्यादा मदद फराहम करता है। तुर्किया सदर ने कहा कि आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल के खिलाफ कौन पाबंदियां आयद करेगा, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा। ईरान के नवमुंतखब सदर मसूद पशकियान ने हमास के सियासी शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया के नाम अपने मकतूब में फ़लस्तीनी कौम की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। ईरानी सदर ने अपने मकतूब में लिखा है कि उनका मुल्क फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और इसराइली हुकूमत के खिलाफ उनकी जद्दोजहद को एक इंसानी फरीज़ा और इस्लामी फरीज़ा समझता है। यह आला उसूलों और अहदाफ की पासदारी करती है। इस्लामी इनकलाब और उसके बानी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह पर और रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अली ख़ामनई की रहनुमाई में फ़लस्तीनी कौम के नज़्बुल ऐन की हिमायत जारी रखी जाएगी।
अबुधाबी की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाने वाले स्टूडेंट को मुबैना तौर पर डिपोर्ट कर दिया गया है। रवां साल मई में मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई की दारुल-हुकूमत अबुधाबी में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कैंपस में ग्रेजुएशन की तकरीब जारी थी। इसी दौरान एक तालिब इल्म, जिसके बारे में ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सियाह और सफ़ेद रंग का खुफिया स्कार्फ पहना हुआ था, अपना डिप्लोमा लेने के लिए वो स्टेज पर आ गया और फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया। कुछ दिन बाद इस तालिब इल्म को मुबैना तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात से डिपोर्ट कर दिया गया। लेबनान की तहरीक हिजबुल्लाह ने सियोनी हुकूमत के ठिकानों और उस हुकूमत की तोपखाना बटालियन की कमान पर ड्रोन हमले की खबर दी है। हिजबुल्लाह ने मकबूजा फ़लस्तीन में सियोनी हुकूमत के ठिकानों को मुतअद्दिद खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने काबरी के साउथ में 146वीं यूनिट से वाबस्ता आर्टिलरी बटालियन के हेडक्वार्टर पर कई ड्रोन से हमला किया। इस हमले के नतीजे में मुतअद्दिद सियोनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। अमेरिका के उम्र रसीदा सदर जो बाइडन का भूल जाने का मर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भुलक्कड़ हो गए हैं। उन्होंने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पुतिन कह दिया। नेटो इजलास के बाद स्टेज पर खिताब में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अब मैं माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूं, जो बहुत हौसलामंद और पुरअज़्म हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। ताहम बाइडन ने सदर ज़ेलेंस्की को सदर पुतिन कहने की गलती का फ़ौरन ही एहसास कर लिया और कहा कि सदर ज़ेलेंस्की सदर पुतिन को हराएंगे। And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. पड़ोसी मुल्क नेपाल में खराब मौसम लोगों के लिए आफत बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आज यानी जुमा सुबह सेंट्रल नेपाल में मदन आश्रित नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से करीब 63 मुसाफिर को ले जा रही 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गए। दोनों ड्राइवरों समेत सभी मुसाफिर लापता बताए जा रहे हैं। लापता होने वालों में 7 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। जमीयत उलमाए हिंद ने मदरसों से मुताल्लिक़ उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के हालिया हुक्म को गैर आइनी करार दिया है। साथ ही इसे माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाली कार्रवाई बताया है। जमीयत उलमा ने मुतालबा किया है कि उसे बिना देरी किए वापस लिया जाए। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने योगी हुकूमत को एक लेटर भी लिखा। यह लेटर हुकूमत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, नेशनल चाइल्ड राइट सिक्योरिटी कमीशन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर एंड वक्फ और डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर को भी लिखा गया है। बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने नेशनल चिल्ड्रंस राइट्स सिक्योरिटी कमीशन के ख़त व किताबत की बुनियाद पर गुज़िश्ता महीने 26 जून को हुक्म जारी किया कि फ़ंड हासिल करने वाले और रिकॉग्नाइज्ड यानी तस्लीम शुदा मदरसों में तालीम हासिल करने वाले गैर मुस्लिम तलबा को अलग किया जाए, उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया जाए। इसी तरह गैर तस्लीम शुदा मदरसों के सभी तलबा को जदीद तालीम के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन कराया जाए। महमूद मदनी ने कहा है कि इस हुक्म से रियासत के हज़ारों आज़ाद मदरसे मुतासर होंगे।
समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। इसी पॉलिसी के तहत वो जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके पास तरक्की का कोई विजन नहीं है। अखिलेश यादव पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनों और लीडरों से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने कारकुनों को बीजेपी से मोहतात रहने की सलाह दी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वोट न देने वालों से बदला लेने की तैयारी है। वो लोगों से भेदभाव करती है और वादे पूरे नहीं किए। यूपी के शहर लखनऊ के पंत नगर में योगी सरकार की इंतजामिया की जानिब से घरों को गिराया जा रहा है। इसे लेकर 30 सालों से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे एक कारकुन विनोद सोनी ने मीडिया से बात करते हुए अपना दुख बयान किया है। विनोद सोनी का कहना है कि वो 1985 से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज उन्हें इनाम में बीजेपी की तरफ से ये सब कुछ मिल रहा है। हमारा नाम विनोद सोनी है और मैं यहाँ 2000 से रह रहा हूँ। सन 2000 से मेरे पास लीगल सारे कागजात हैं। यहाँ आज जो माहौल बना है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बीजेपी ही है, क्योंकि जो नगर आयुक्त हम लोगों ने वोट दिया। एक सेकंड रुकिए। क्योंकि इस समय जो बीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी जी, उनके कार्यकाल में यहाँ पे सीवर लाइन का कार्य हुआ। ओके, ठीक, उस समय अगर ये कह देते सबसे कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी तो ये आज दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। बीजेपी सन 85 में खड़ा हुई थी, तब मैं 12 साल का था और तब 1 रुपए की रसीद काटता था बीजेपी की। तब से मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का और तभी से मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आज बीजेपी ने हमको इनाम क्या दिया है, आज मैं 52 साल के हो गया हूँ। ठीक है, तो सरकार सारे विधायक बीजेपी के, सभासद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, सारे नेता बीजेपी के, उनको तब नहीं पता था कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी है। तो इन्होंने पहले क्या काम किया, सबको बढ़ावा दिया वोट और सीट के लिए। आज जब वो आसमान पे पहुंच गए हैं तो न कार्यकर्ता को अपना समझ रहे हैं और न अपने वोटर को समझ रहे हैं। आज इनके लिए हिंदू कोई बिरादरी नहीं रहा और न कोई जाति रहा। आप अपने सिस्टम को यहाँ पब्लिक का हैंडओवर करिए, आप रखना चाहेंगे। आपने किस सिस्टम के आधार पर रजिस्ट्री करी? आपने किस सिस्टम के आधार पर रजिस्ट्री करी? आप अपने सिस्टम को जानिए। आप किसी पब्लिक को नहीं परेशान कर सकते हैं। ये बलात् हमने आपसे जबरदस्ती नहीं छीना था, हमने जबरदस्ती नहीं छीना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज जुमा को आरएसएस कारकुनों की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ दायर मुजरिमाना हतक इज्जत केस में सबूत के तौर पर कुछ इजाफी दस्तावेजों की इजाज़त देने वाली भिवंडी अदालत के हुक्म को मनसूख कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। जस्टिस पृथ्वीराज के चौहान ने राहुल गांधी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया है। इस दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस अहदेदार राजेश कुंटे को कुछ डॉक्यूमेंट देर से पेश करने की इजाज़त दी थी। राहुल गांधी ने इसे हाईकोर्ट के सामने इस बुनियाद पर चैलेंज किया कि मजिस्ट्रेट का हुक्म कुंटे की जानिब से दायर एक दीगर दरख्वास्त में हाईकोर्ट के सिंगल जज के हुक्म की खिलाफ वर्जी था, जो इसी हद तक इज्जत की शिकायत से मुताल्लिक़ थे। बता दें कि साल 2014 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि महात्मा गांधी की मौत के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। उन्होंने ये स्पीच महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में दी थी। उनके इस बयान के बाद आरएसएस लीडर राजेश कुंटे ने उन पर हतक इज्जत का केस दर्ज कराया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में कैद केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले की समाअत करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम जानते हैं कि वो एक मुंतखब लीडर हैं। हम हुक्म देते हैं कि केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि हम ये केस बड़ी बेंच के पास भेज रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल को ये जमानत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मिली है। ये ईडी से जुड़ा केस है, जबकि दूसरा केस सीबीआई के पास है। ऐसे में वो अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी करीब 90 दिन से ज्यादा पहले ही जेल में रह चुके हैं, लिहाजा उनको इंटरिम बेल दी जाए। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही
कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये मुकदमा है, ऐसे में वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ये फैसला कोई कानून, कोई कोर्ट नहीं कर सकता। ये फैसला स्वयं वही कर सकते हैं। लिहाजा इसके अंदर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कूद रहे थे कि साहब वो उनके ऊपर मुकदमा हो गया, वो अरेस्ट हो गए, तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वो हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट ने भी यही बात कही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं कर सकता। ये बात आपके सामने रखी और मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पे पीएमएलए के कारण उनके ऊपर अलग अलग मौकों पे अत्याचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए इसे गुजरात का बताया है। खबरों के मुताबिक गुजरात के एक होटल में चंद पोस्टों के लिए सैकड़ों नौजवान एप्लीकेशन लिए जमा हो गए थे। कांग्रेस ने इसे वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। गुजरात के भरूच में एक होटल की नौकरी के लिए बेरोजगारों की भारी भीड़ जमा हो गई है। हालात ऐसे बने कि होटल की रेलिंग टूट गई और गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। नरेंद्र मोदी इस बेरोजगारी के मॉडल को पूरे मुल्क पर थोप रहे हैं। मुल्क भर में मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं। असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाबी सूरत हाल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी 7 रियासतों में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। इस दौरान यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार में आसमानी बिजली ने तबाही मचाई है। इन रियासतों में आसमानी बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाने की अफसोसनाक खबर सामने आई है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी भी हुए हैं। अकेले बिहार में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आसमानी बिजली से जान गंवाने वाले महलूकीन के अफराद खानदान को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा में अबूरी हुकूमत को इख्तिदार सौंपने और हमास और इसराइल हो गए मुत्तफिक। जंग बंदी के नजर आने लगे आसार। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। जो बाइडन ने गजा में जंग खत्म करने पर दिया जोर। इसराइल से कहा इलाके पर कब्जा ना करे। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा इसराइली जंगी जुराइम में जो बाइडन भी हैं बराबर के शरीक। लेबनान से लगी सरहद पर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के तोपखाना बटालियन की कमान पर हमले में मुतादिद इसराइली फौजियों के हलाक व जख्मी होने का किया दावा। गैर तस्लीम शुदा मदारिस के तुलबा को स्कूलों में एडमिशन दिलाने का योगी सरकार का फैसला गैर आईनी। जमीयत उलमाए हिंद ने इस फैसले को फौरी वापस लेने का फिर किया पुरजोर मुतालबा। दिल्ली के सीएम को मनी लॉन्ड्रिंग ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली पूरी जमानत। सीबीआई के दूसरे केस की वजह से अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। और नॉर्थ ईस्ट रियासतों में आसमानी बिजली ने ढाया कहर। अब तक 100 से ज्यादा मुआते। अकेले बिहार में 54 लोगों की बिजली गिरने से मौत। 4 लाख मुआवजा देने का नीतीश कुमार ने किया ऐलान।
वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।